राम राम जी, क्या हाल है सारे का रियल इंडिया चैनल पर आप सारे साथियों स्वागत है। भाई आज आपके लिए सरकारी नौकरी भर्तियों से जुड़ी दो बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं। तो अपडेट क्या कुछ रहने वाली है, अपडेट जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी साथियों को अपडेट मिल सके। और साथ ही जो साथी भाई चैनल पर नया आता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, अपने साथी सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराए ताकि इसी तरह से आपको सरकारी नौकरी भर्तियों जुड़ी अपडेट मिलती रहे। तो चलिए साथियों शुरू कर लेते हैं सबसे पहले बड़ी अपडेट पर। और अपडेट ये है कि जो टीजीटी उम्मीदवार है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए हैं भाई साथियों। तो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि टीजीटी उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठे हरियाणा के लाखों युवाओं ने सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए खुद ही लड़ाई शुरू कर दी है। तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने के लिए एक वर्ग ने अभियान चलाया, ग्रुप सी सीईटी को क्वालिफाई करने की मुहिम चलाई, 11वें नंबर पर ट्रेंडिंग पर रहा अभियान। ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों ने भी विभाग आवंटित करने की लगाई गुहार। तो हरियाणा सरकार की नौकरियों की भर्ती के लिए लाखों युवाओं ने खुद लड़ाई शुरू कर दी है। टीजीटी अभ्यर्थियों ने तपती गर्मी लू के थपेड़ों में सोमवार को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने धरना शुरू कर दिया है। तो मंगलवार को टीजीटी अभ्यर्थी ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं और इसी तरह ग्रुप सी के सीईटी को क्वालिफाई करने की मांग करते हुए युवाओं ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और यह सोमवार को जो है 11वें नंबर पर ट्रेंडिंग में रहा। तो ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों ने भी विभाग आवंटित करने की गुहार लगाई है। एक ऐसा वर्ग भी है जिन्हें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की आवश्यकता है और उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अभियान चलाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उनके हकों की सुरक्षा करे। चूंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 15 सितंबर के आसपास आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है और उसके लिए सरकारी नौकरी के लिए लाइन में लगे युवाओं का और उम्मीदवारों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने के सरकार की अधिसूचना रद्द कर दी है, जिससे जो है सभी भर्ती प्रक्रिया थम गई है। तो सरकार ने आयोग का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया, जिन्हें आयोग की कार्यप्रणाली समझने में भी समय लगेगा। वैसे भी जो है सरकार ने पूरा आयोग गठित नहीं किया है, तो सदस्य नियुक्त नहीं किए हैं, एक सदस्यीय आयोग ही काम कर रहा है। तो युवा नाराज भी हैं और भर्ती के बारे में आगामी स्पष्ट स्थिति न होने के कारण भ्रमित भी हैं। तो कुछ उम्मीदवारों को ओवर एज होने का डर भी सता रहा है, जबकि कुछ ओवर एज भी हो गए हैं। तो ग्रुप डी के 10,977 अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा से ही है कि अपील, नए विभाग मिले नए वेतन। तो ग्रुप डी के अभ्यर्थियों ने दैनिक सवेरा को काफी संख्या में मैसेज भेज कर आग्रह किया है कि जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के 10,997 कर्मचारियों की ज्वाइनिंग 9 मार्च 2024 को करवा दी थी, जिसमें कुछ को डिपार्टमेंट मिल गए थे जहां उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। जिनको कॉमन कैडर मिला था उन्हें अभी तक कोई डिपार्टमेंट और वेतन नहीं मिला था। 2 महीने से ज्यादा समय हो चुका है और ज्वाइनिंग अस्थायी तौर पर संबंधित डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रखवा रखी है। यह यहाँ जो है खूब शोषण हो रहा है और लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल हुआ मगर अभी तक कोई मानदेय वेतन नहीं मिला है। तो सभी की जिला मुख्यालयों में 70 किलोमीटर तक रोजाना आना जाना पड़ता है और सभी लगभग कमजोर परिवार से आते हैं, जिनके कारण आर्थिक हालात खास्ता बनी हुई है। तो सभी रोजगार पाकर भी बेरोजगार बने हुए हैं और छुट्टियों के दिन भी काम लिया जा रहा है, साथ में ओवर टाइम भी करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ने मिलने से सरकारी कर्मचारियों का कोई लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। तो दैनिक सवेरा से आग्रह किया कि कृपया हमारी मांग को जो है लेख के जरिए सरकार तक पहुंचाने में मदद करें। सीईटी क्वालिफाई किया जाए, सोशल मीडिया पर चला अभियान 11वें नंबर पर ट्रेनिंग करता रहा। तो सरकारी नौकरी यहाँ प्राप्त करने की लाइन में लगे युवाओं ने सोमवार को सीईटी क्वालिफाई करने की मांग से संबंधित सोशल मीडिया पर अभियान चलाया और उन्होंने दैनिक सवेरा को मैसेज भेजकर आग्रह किया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाए। उन्होंने मैसेज में लिखा कि हरियाणा के युवाओं ने सीईटी क्वालिफाई करने की मांग से संबंधित सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 1.72 लाख ने इस अभियान को गति दी, जिससे यह 11वें नंबर पर ट्रेंडिंग में रहा और युवाओं ने इस पर अपने अपने विचार व मांगे भी लिखी। तो हमारी मांग है कि सीईटी क्वालिफाई किया जाए। हम सीईटी क्वालिफाई की मांग सीईटी का पेपर होने से पहले कर रहे हैं। इसके लिए हमने हर जिले में आंदोलन भी किए हैं और सीईटी पर जो अदालतों में याचिकाएं भी दायर की हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। तो हरियाणा का युवा वर्ग 4 साल से परेशान है क्योंकि इस दौरान कोई पेपर नहीं हुए और एक सीईटी पेपर हुआ है और वो भी जो अदालत में फंस गया है। तो सामाजिक आर्थिक अंक लेने वालों ने दैनिक सवेरा से गुहार लगाई। तो भर्तियों में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने वाले उम्मीदवारों ने सोमवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, जिसमें दैनिक सवेरा को जो मैसेज भेजकर आग्रह किया गया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचाई जाए। उन्होंने लिखा कि हरियाणा के बेरोजगार युवा वर्ग ने सोमवार को सरकार के समर्थन में सोशल मीडिया पर अभियान चलाया, जिसमें 1 लाख से ज्यादा ने भाग लिया और मांगे रखी। तो सभी युवा
सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में जो अच्छे तरीके से जो है पैरवी करके उम्मीदवारों को मेहनत का फल दिलाया जाए, ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए और उनका जो रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़ करके निकाला जाए और सरकार सुप्रीम कोर्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के लिए जरूर जाए। हम मांग करते हैं कि सरकार ग्रुप 56 जेई और अन्य ग्रुपों की जो अच्छे से पैरवी करे, उन्हें रोजगार दे। अब भाई दूसरी बड़ी अपडेट पर बात कर लेते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ हरियाणा की सरकारी भर्तियां। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अपीलें, तो आज मेंशनिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख तय करेगा। दलील टीजीटी ग्रुप डी की अलग अलग अपीलें, दोनों भर्ती अप्रभावित। दलील ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का रिजल्ट भी हाईकोर्ट के फैसले से अप्रभावित। तो आखिरकार हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले पर अपीलें दायर कर दी हैं। तो मंगलवार को 4 अपीलें रजिस्ट्री में दायर हुए हैं और इनकी बुधवार को मेंशनिंग होगी। मेंशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ सुनवाई का तारीख तय करेगा और यह तय करेगा कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगती है या नहीं। कुल 17 अपीलें दायर होंगी, इनमें 4 मंगलवार को दायर हुई हैं और 11 जो बुधवार को दायर होंगी, जबकि शेष 2 बाद में जो है दायर होंगी। तो खास बात यह है कि जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जहां सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की अधिसूचना सही ठहराया, तो वहीं दलीलें दी हैं कि टीजीटी पदों की भर्ती और ग्रुप डी की भर्ती तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बारे में हाई कोर्ट के फैसले से अप्रभावित हैं। तो यह दलील दी है कि ग्रुप सी के जिन 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया गया है उनमें भी चूंकि 4 गुना से कम योग्य उम्मीदवार थे और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर नहीं था, तो इसलिए इन ग्रुपों का रिजल्ट भी जो अप्रभावित है। और सुप्रीम कोर्ट में जो अपीलें दायर होने से दैनिक सवेरा की गत 13 जून को जो प्रकाशित उस खबर पर भी मोहर लग गई, जिसमें बताया गया कि आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करेगा और उसके अंतरिम फैसले का इंतजार भी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से यह क्या आग्रह किया है भाई, सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 2 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह यह है कि हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और पहले से चल रही भर्तियों पूरा करने की अनुमति दी जाए। दैनिक सवेरा ने पूछा कि अगर स्टे नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि फिर आग्रह करेंगे कि टीजीटी ग्रुप डी और ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का जो रिजल्ट है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बिना निकाला है और उसे बरकरार रखा जाए। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्या क्या दलीलें रखी हूं बता देता हूं आपको। भाई दैनिक सवेरा ने हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से सुप्रीम कोर्ट में दायर अपीलों के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं और दलीलों बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि मुख्य दलील तो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक रद्द करने को लेकर चुनौती दी गई है, तो वही जो है पहले ही जो है डबल बेंच ने इन अंकों को जो सही ठहराया हुआ है और अब डबल बेंच इसी विषय पर जो विरोधाभासी फैसला नहीं दे सकते, तो यह बड़ी बेंच को रेफर करना था, मगर डबल बेंच ने जो हरियाणा की दलील नहीं सुनी। तो उन्होंने बताया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होता है और इसीलिए इसे बरकरार रखा जाए। अन्य दलीलें इसी तरह की हैं। तो टीजीटी बारे में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने जो है बताया कि दलील दी गई कि टीजीटी पदों की भर्ती में कहीं भी सीटी नीति लागू नहीं है, तो इसमें सिर्फ सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का मामला, इसी हाईकोर्ट ने दोबारा विज्ञापन जारी करने का आदेश गलत दिया है, तो इसमें जो पुनर्विज्ञापित करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की हरियाणा सरकार की नीति को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी न करे तो टीजीटी की भर्ती में भी जो कहीं पर भी जो कोई असर नहीं पड़ेगा और ये जो रिजल्ट अंकों के बगैर भी जारी किया जा सकता है। तो ग्रुप डी बारे तो एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने बताया ग्रुप डी भर्ती में जो है सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को चैलेंज किया हुआ और ग्रुप डी में दोबारा पद विज्ञापित नहीं होंगे, मगर हाईकोर्ट ने पुनर्विज्ञापित करने का आदेश गलत दिया है। चूंकि ग्रुप डी को अंतरिम फाइनल रिजल्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के बगैर जारी किया, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले से वह रिजल्ट अप्रभावित है। अगर सुप्रीम कोर्ट अंक देने की नीति को स्वीकार भी न करे तो भी ग्रुप डी के घोषित रिजल्ट पर जो कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ग्रुप सी के 24 ग्रुपों का जो रिजल्ट भी जो है अप्रभावित, हाईकोर्ट ने दलीलें ही नहीं सुनी। तो हरियाणा के सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल श्रुति जैन गोयल ने जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही अपीलें तैयार कराई हैं और दैनिक सवेरा ने उनसे पूछा किन बिंदुओं पर आयोग ने अपीलें दायर की, तो उन्होंने बताया ग्रुप सी बारे उन्होंने क्या बताया भी, श्रुति जैन ने बताया कि दलील दी गई है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीट स्कोर को रद्द कर दिया था और आदेश दिया था कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले वेरिफिकेशन कराया जाए। और डबल बेंच में हमने अपील दायर कर कहा था कि जब दस्तावेजों की जांच होगी तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली जाएगी, मगर शुरू में जो लाखों उम्मीदवारों की फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कराई जाएगी। अभी तो उम्मीदवारों ने जो 100 घोषित अंक दिए हैं उसे ही माना जाएगा, मगर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने हमारी यह दलील नहीं सुनी और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों के आधार पर ही सीट स्कोर रद्द करने का आदेश सुना दिया।
तो यह जो अपीलों में दायर शपथ पत्र के तथ्यों के विरोधाभासी हैं और डबल बेंच जो सिंगल बेंच के फैसले पर जो फैसला नहीं सुना। इसीलिए हमने जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी हैं कि ग्रुप सी के सीटी स्कोर के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन बाद में कराई जाएगी, तब दस्तावेजों की जांच होगी। इसके अलावा जो ग्रुप सी के 28 ग्रुपों के पेपर हो चुके हैं, इनमें से 24 ग्रुपों का रिजल्ट घोषित किया जा चुका, क्योंकि इन ग्रुपों में 4 गुना से कम उम्मीदवार है। तो 4 गुना का मतलब है कि जिन उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या टेस्ट के लिए बुलाया था उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का कोई असर ही नहीं था, चाहे अंक देते या ना देते, सभी योग्य आवेदकों को बुलाया गया था। और इसीलिए जो इन 24 ग्रुपों का घोषित रिजल्ट जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों से अप्रभावित है। अगर सुप्रीम कोर्ट सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक स्वीकार नहीं करता तो भी जो इन 24 ग्रुपों के रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो साथियों, ये 2 बड़ी अपडेट थी। तो अपडेट आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।